साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज़ भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज़्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है, और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है।
तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। एक सेवा भाव मन में होता है तो ये मन में यही कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो परमात्मा हमसे करवा रहा है, जितनी कैपेसिटी में करवा रहा है उतना हम ये कर पाए संसार के लिए। ये परमात्मा को हर चीज का श्रेय जब दिया जाता है तो सबके लिए एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करते रहना कितना आसान हो जाता है। हम अगर दूसरों की कमियां ना देखें, सिर्फ उनके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, तो ये मन भी हमारा शांत रहेगा, सीखने को भी दूसरे से मिलेगा और एक सामाजिक रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए तालमेल बना के एक किसी की लिए कुछ बुरा ना सोचते हुए ये हर एक के लिए हित के भाव मन में आएगा। कैसे सिर्फ एक सेल्फिश होके कि हम अपनी ही बेहतरी करते जाएं, दूसरे का नुकसान होए तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मन में भाव तो बिल्कुल नहीं आते। फिर यही भाव आता है कि हमारा भी अगर ये परोपकार, ये प्रोग्रेस किसी रूप में हो रहा है तो हर एक का हो। ये भक्त फिर अपने मन से प्रार्थना, अरदास, सुमिरन रूप में भी पूरे संसार के कल्याण की करता है। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने ऊपर ही एक नजर करके कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा बिजनेस ठीक चले, हमारा ये ठीक हो जाए, ऐसी अरदास नहीं, पूरे विश्व के लिए कि सभी एक अच्छा हर समय महसूस करें, सभी इस परमात्मा से जुड़े, सभी फिर किस प्रकार हमेशा ऐसे ही सोच रखें जैसे यहाँ जो हर किसी मोनास्ट्री में भी वो समझाते हैं कि ये शरीर, ये दिमाग, ये जीव कुछ भी बुरा ना उस तरह कर्म करे। तो कैसे एक जब सोच ही अच्छी रहती है तो मन के अंदर फिर अच्छे भाव बैठते हैं और फिर ये जीव भी हमारी सिर्फ एक बिना गाली गलोच एक अच्छी भाषा का ही प्रयोग करती है। और फिर एक ये टर्म भी सभी ने सुनी होगी, साइकोसोमैटिक, कि जब हम अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है तो शरीर को और लगने लग जाती है, या दिमाग में अगर लगता है कि अभी भूख लग रही है तो अचानक से भूख भी लगने लगती है, तो कोई अगर लगता है दर्द हो रही है वो दर्द का भी एहसास होने लगता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी फिर उस तरह ही हमारे दिमाग से रिस्पॉन्स लेता है। तो जब सोच शुद्ध होगी, बोली शुद्ध होगी, शरीर ठीक रहेगा और ये मन के भाव ही हैं जो वो बात भी होती है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो कैसे हम अगर एक फूल को देख रहे हैं तो नजर हमारी उसकी कोमल सी पंखुड़ियों पे, उसकी खुशबू पे जा रही है या उसके आसपास के कांटों पे जा रही है। अगर हम कांटे ही देखते रहेंगे तो वो फूल के आनंद से वंचित रह जाएंगे, और अगर फूल पे ध्यान होगा तो उसकी कमियों, उसके कांटों पे नहीं ध्यान रहेगा और यही लगेगा कि अगर परमात्मा ने कांटे दिए हैं तो वो फूल के बचाव के लिए दिए हैं, वो फूल की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। तो उसी तरह जब हमें जीवन में लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा तो वो कांटे अपने जीवन के भी हम ऐसे माने कि ये भी हमारा बचाव हो रहा है। ये सत्संग को जब उद्देश्य बनाया
कि इस भगवान की, इस परमात्मा की, निराकार की बात होगी, तो फिर वो सेकेंडरी बात रख दी कि फिर तो एक ये बात ये हुई कि चलो सत्संग करेंगे, फिर दूसरी बात ये हुई कि चलो एक आधा दिन और रह के नज़ारे भी देख लेंगे, पर उस वजह से नहीं आए कि घूमने चलते हैं और सत्संग बीच में कर लेंगे। तो भक्तों ने तो उद्देश्य और ये जो फोकस हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग को ही रखा है, और बाद में सेकेंडरी प्रेफरेंस बन जाती हैं और चीजें करना। तो उसी तरह हर कोई जब भाव मन में एक सेवा का कि दूसरे के लिए कुछ भी कर सकें, उसको अहंकार से मुक्त होके करना, ये सत्संग में अच्छी बातों को ग्रहण करके संतमति अपनाना, जीवन में एक प्रयोग करना, और सुमिरन भी शब्दों का सिर्फ उच्चारण नहीं, कि मन से जब तक ना हो तब तक सिमरन सिमरन नहीं होता। ये परमात्मा से तार जोड़ी मन की, और अपनी गलतियां बख्शवाते हुए पूरे संसार के लिए एक परोपकार के भाव रखते हुए, एक अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हुए ये सिमरन तभी मुबारक है। तो दातार कृपा करे हर एक के जहाँ जीवन में विश्वास से पूर्ण भक्ति आए, वहीं ये भक्ति तब तक ही मजबूत रहती है जब साथ में सेवा सिमरन सत्संग हो। तो दातार कृपा करे हर एक के साथ संगत जी, धन निरंकार जी।